आप यहाँ पर सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश पढ़ने का तरीका, इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स। तो आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं व्यंजन जोड़ी का उच्चारण, यानी कि 2 या 3 व्यंजन जब एक साथ मिलकर आ जाते हैं तो उनका क्या उच्चारण रहता है, उनको किस तरीके से पढ़ा जाता है, यानी कि उनका साउंड क्या रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज में सीखने वाले हैं कॉन्सोनेंट का पेयर, यानी कि व्यंजनों की जोड़ियां और उनका उच्चारण। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, बी एल है। जब भी बी और एल साथ में मिलकर आ जाता है तो उसको ब्ल करके पढ़ा जाता है। वैसे अगर अलग से देखें तो बी का उच्चारण ब रहता है और एल का उच्चारण ल रहता है। अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तोड़ के इनको तो ब और ल बनेगा, यानी ब ल। तो यहाँ पर जो बी का उच्चारण ब हो रहा है वो आधे ब के रूप में आपको प्रोनाउंस करना और एल को पूरा ल, तो ब्ल करके हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए बी एल ब्ल और एक ब्लैक हो गया, ब्ल एक ब्लैक। बी एल को पढ़ा ब्ल और यहाँ पर यू ई को ऊ के रूप में पढ़ेंगे। ये जो बड़े ऊ की मात्रा लगी है इसके रूप में इसका उच्चारण होगा। तो ये बन गया ब्ल और ऊ, यानी कि ब्लू। तो बी एल का उच्चारण हो गया ब्ल। ऐसे ही हम देखेंगे सी एल का उच्चारण, यानी कि एल के साथ इसका नियम क्या है, जब एल के साथ इससे पहले बिफोर एल से लगता हुआ, यानी इससे पहले कोई कॉन्सोनेंट व्यंजन आता है तो उसका उच्चारण आधा होता है, यानी कि आधे रूप में उसको प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि उसका जो साउंड है पूरा नहीं निकालेंगे। जैसे सी को अगर हम क पढ़ते हैं या स पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर क पढ़ा, सी को क पढ़ेंगे, ठीक है। तो सी को क पढ़ेंगे, एल को ल पढ़ेंगे, तो इस क का उच्चारण आधा होगा इस तरीके से। तो सी एल बन गया क्ल, क्या बन गया, क्ल। तो सी एल को क्ल पढ़ा और यू ई। जैसे कि व्यंजनों की जोड़ी आप पढ़ते हैं कि व्यंजनों की जोड़ियों का क्या उच्चारण रहता है, वैसे ही जो स्वर रहते हैं उनकी भी जोड़ियां रहती है। तो उसमें ही ये यू और ई जो है ये भी जोड़ी का काम करते हैं। ये स्वरों की जोड़ी होती है, यू और ई दोनों के दोनों वाउल लेटर है, स्वर है। तो यहाँ पर इन दोनों का उच्चारण दे रखा है, बड़े ऊ के रूप में इनका साउंड निकल कर आएगा। तो अगर आप व्यंजन की जोड़ी पढ़ लेते हैं, स्वरों की जोड़ी पढ़ लेते हैं और इस तरीके से अगर इंडिविजुअली इनका एक एक लेटर का जो साउंड है, जितने भी व्यंजन हैं कॉन्सोनेंट, वो साउंड आपको आ जाते हैं तो आप हर एक स्पेलिंग को आसानी से पढ़ पाएंगे। इस तरीके से आपको जोड़ियों का उच्चारण पता रहे, व्यंजन हो गए या स्वर हो गए, ठीक है। अलग से ए ई आई ओ यू का उच्चारण पता रहे कि इनके कब कैसे क्या क्या उच्चारण रहते हैं। जैसे कि ए के उच्चारण जितने भी है कंप्लीट आप सीख जाते हैं तो सारी की सारी स्पेलिंग्स तो आपको पढ़ने में थोड़ी सी मदद मिल जाती है बार बार प्रैक्टिस करने से। फिर यहाँ पर देखिए सी एल को क्ल पढ़ा और ये हो गया क्लू। सी एल को क्ल पढ़ा तो क्लास हो गया, क्या हो गया, क्लास। ऐसे ही एफ और एल जब साथ में आ जाते हैं मिलकर तो इसको पढ़ते हैं फ्ल। ये रहा हिंदी में इसका उच्चारण, एफ एल को साथ में फ्ल करके पढ़ते हैं तो ये बन गया फ्ल एग, फ्लैग हो गया। फिर यहाँ पर देखिए एफ एल साथ में हो गया तो फ्ल ऑक, फ्लॉक, क्या हो गया, फ्लॉक। इसी तरीके से सी और के को भी साथ में पढ़ा जाता है, क इसका साउंड आता है। अब यहाँ पर जो अभी देख रहे हैं व्यंजनों की जोड़ियाँ, तो आधा आ रहा है, जैसे एफ का उच्चारण हो गया, एल के साथ जो भी कॉन्सोनेंट व्यंजन साथ में मिलकर आ रहा है उसका आधा उच्चारण हो रहा है। लेकिन ऐसी भी व्यंजनों की जोड़ियां आपको आगे पढ़ने को सीखने को मिलेगी, इनके उच्चारण, जैसे कि सी और के है। अगर हम अलग अलग देखें तो सी का उच्चारण क या स रहता है, ठीक है, यहाँ पर हमने क पढ़ा, और के का उच्चारण भी क रहता है। अब यहाँ पर ये दोनों साथ में अगर मिलकर आ जाता है, यानी ये दोनों जो व्यंजन है साथ में मिलकर आ जाते हैं तो इन दोनों को क पढ़ेंगे, सी और के को क पढ़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो एक ही साउंड निकल कर आता है, दो व्यंजन जब साथ में मिलकर आ जाते हैं तो वो भी आगे आप सीखेंगे। तो यहाँ पर पढ़ा फ्लॉक, एफ एल को फ्लॉ पढ़ा। तो एक बार फिर से देखिए, बी एल को ब्ल पढ़ेंगे, सी एल को क्ल पढ़ेंगे, एफ एल को फ्ल पढ़ेंगे। उसी तरीके से जी एल को ग्ल पढ़ेंगे, जी को ग पढ़ा जाता है तो आधे रूप में इसको प्रोनाउंस करना है तो ग्ल हो गया। जैसे जी एल ग्ल आस, ग्लास, जी एल ग्ल एड, ग्लैड।
फिर यहाँ पर पी एल को प्ल पढ़ेंगे, पी का उच्चारण प रहता है, एल को ल पढ़ा तो प्ल एस या प्ल एस, ठीक है, इस तरीके से प्लेस हो गया, प्लेस। यहाँ पर है प्ल आंट, प्लांट, ये पीपल नहीं है, इसको प्लांट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्लांट, ये हो गया प्लांट। एस एल को स्ल पढ़ेंगे, एस एल का उच्चारण रहता है स्ल, आधा स और पूरा ल, स्ल। जैसे स्लीप हो गया, स्लीप, अब इसको स्लीप नहीं बोलेंगे, स्लीप बोलेंगे, आधा स उच्चारण करेंगे एस का तो सही प्रोनाउंसिएशन निकल कर आएगा। अगर आप इसको स्लीप पढ़ते हैं तो गलत होगा, स्लैब पढ़ते हैं तो गलत होगा। स्लीप और स्लैब, स्लीप स्लैब, इस तरीके से। अब इसके लिए ये जो डबल ई है ये स्वर जोड़ी है, यानी डबल ई का उच्चारण साथ में मिलकर ई आता है। बी आर को ब्र करके पढ़ेंगे। अभी तक आपने देखा एल के साथ जो भी व्यंजन साथ में मिलकर आ रहा है उसका उच्चारण आधा हो रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे बी आर को ब्र पढ़ेंगे, बी को ब और आर को र पढ़ते तो दोनों मिलकर इसका उच्चारण ब्र करके आता है। क्या आता है, ब्र। तो यहाँ पर देखिए ब्र, यहाँ पर हो गया बी आर को ब्र, एक ब्रेक है ये, ठीक है, ब्रेक है। अब ये जो ई ए है ये स्वर जोड़ी है, इसके भी जो है ई और ए करके इसके दो उच्चारण होते हैं, जैसे ब्रेड ए करके, ठीक है, ब्रेड में आता है ई ए, और एक तरीके से ब्रीड करके भी इसका उच्चारण होता है, ठीक है। अब यहाँ पर है ब्रेक, यहाँ पर ई ए का ए करके उच्चारण हो रहा है ब्रेक। बी आर को ब्र पढ़ा और आंच, ब्रांच हो गया, क्या हो गया, ब्रांच। जैसे सी और एच है ना, ये साथ में मिलकर आ जाएंगे तो एक ही साउंड जो है इनका निकलेगा, च का साउंड, सी एच को। जैसे सी के को देखा था, सी के दोनों क्या है, व्यंजन है, यहाँ पर सी एच भी दोनों के दोनों व्यंजन है। अब यहाँ पर इनका अलग दो लेटर है लेकिन दो साउंड नहीं आएंगे, एक ही उच्चारण होगा, जैसे सी एच का च। बी आर को ब्र पढ़ा, इसी तरीके से सी आर जब साथ में आ जाता है तो इसको आप क्र करके पढ़ देंगे तो ये हो गया क्राउन, क्या हो गया, क्राउन। ओ डब्लू जो है यहाँ पर, जैसे आपने ये सीखा कि सी आर जो है व्यंजन जोड़ी है, इसका उच्चारण आपको पता चल गया, क्र हो गया। फिर ओ डब्लू है, ये स्वर जोड़ी है, ठीक है, इन दोनों को साथ में प्रोनाउंस किया जाता है तो आऊ करके, और यहाँ पर ओ करके भी उच्चारण रहता है लेकिन यहाँ पर आऊ करके उच्चारण है। तो पहला देखा आपने सी आर क्र और आउ, ठीक है, दो इस तरीके से आप पेयर पढ़ना सीख गए। और एन को न करके पढ़ते हैं, एन का उच्चारण क्या होता है, एक लेटर, हर एक लेटर का उच्चारण भी आना चाहिए। जैसे एल को ल पढ़ा, एन को न पढ़ा, बी को ब पढ़ा, इस तरीके से। और कुछ जो नियम है उनको भी आपको ज़रूर देखना है। जैसे सी, जैसे यहाँ पर है सी के दो उच्चारण, तो इसका नियम जान लेने से दोनों उच्चारण आपको समझ में आ जाएंगे कि कहाँ पर सी को स पढ़े, कहाँ पर सी को क पढ़े। अब यहाँ पर देखिए क्रेजी हो गया, क्या हो गया, क्रेजी। तो वाई जब लास्ट में आता है तो कहीं पर ई आई करके इसका उच्चारण रहता है, तो वो भी आपको उच्चारण आने चाहिए। जैसे जैसे मैंने पिछली जो क्लास थी उसमें वाई के उच्चारण भी बताए हैं, जो रूल्स वाली क्लास थी उसमें। तो सी आर को पढ़ा क्र, क्राउन और क्रेजी। बी आर को ब्र पढ़ा, सी आर को क्र पढ़ा, एस एल को स्ल पढ़ा। अब यहाँ पर आर वाले देख लेते हैं, आर के साथ जो है क्या जुड़कर आ रहे हैं, व्यंजन आ रहे हैं, इससे पहले आएंगे। जैसे एल से पहले आए थे बिफोर, इसी तरीके से आर से भी पहले आएंगे। तो डी आर को ड्रॉ पढ़ेंगे, जैसे ड्रॉप हो गया, डी आर ए डब्ल्यू, ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पर देखें, ये डी आर जो है व्यंजन जोड़ी हो गई और ये ए डब्ल्यू है ये स्वर जोड़ी हो गई, इसको अ करके पढ़ा गया है तो ड्रॉ हो गया। इस तरीके से आपको स्वरों की और व्यंजनों की जोड़ियों का जो उच्चारण है वो भी पता रहेगा, तो वो पढ़ने में इस तरीके से बहुत आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए एफ आर को फ्रॉ पढ़ा, तो ये हो गया फ्रेंड, क्या पढ़ा, फ्रेंड, और ये है फ्रॉम, फ्रॉम। एम को जैसे एफ आर तो व्यंजन जोड़ी है, आपने देख लिया है, इसको फ्रॉ पढ़ा जाता है। अब जो ओ है, ठीक है, ओ एक स्वर है यानी कि वाउल लेटर है, तो ओ के जो अलग अलग उच्चारण हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। तो किस तरीके से ओ को कहाँ पर क्या क्या पढ़ा जाता है, तो इस तरीके से आपने जब सीख लिया तो यहाँ पर आपने देखा कि इसको ओ करके पढ़े तो फ्रॉम हो गया ये ओ, और एम को म, फ्रॉम, ऐसे। फिर जी आर को ग्र करके पढ़ेंगे तो ये हो गया ग्राउंड और ग्राइंड, ग्राउंड और ग्राइंड। पी आर को प्र पढ़ेंगे, प्रिंस और प्रेस, प्रिंस प्रेस, इस तरीके से। जी आर को ग्र, पी आर को प्र। फिर देखिए आगे टी आर है, टी आर को ट्र करके पढ़ेंगे, जैसे ट्री हो गया,
ट्रेन हो गया। तो यहाँ तक आपने देखा एल के साथ, यहाँ पर देखा कैसे बन रही है जोड़ी एल के साथ। इससे पहले कोई ना कोई कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन मिलकर आ रहा है और इसका उच्चारण आधा करके हो रहा है। और यहाँ पर आपने देखा आर के साथ भी कोई ना कोई कॉन्सोनेंट मिलकर आ रहा है, जैसे टी आ गया या और भी अदर जो अभी आपने यहाँ पर देखे। तो टी को क्या पढ़ते हैं, ट पढ़ते हैं, ट। और यहाँ पर आर को र पढ़ते हैं। तो इसको ट र बोल रहे हैं या ट्र बोल रहे हैं, ट्र। तो ट र यानी ट जो है इसका पूरा साउंड नहीं आ रहा है, इसमें भी आगे वाला जो लेटर है उसका साउंड पूरा नहीं आ रहा है। देखने को आपको दिख रहा होगा हिंदी में कि ट तो पूरा लिखा है, लेकिन इसका उच्चारण देखिए यानी कि आधा ही है और र का साउंड पूरा आ रहा है। ट्र बोला है, र का पूरा आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे प्र है, अब पर नहीं बोल रहे, पर नहीं, प्र, र का पूरा आ रहा है और पी को आधा पढ़ा जा रहा है। चलिए, इस तरीके से आपने दो कॉम्बिनेशन देखे, यानी कि यहाँ पर आपने दो जो है व्यंजनों की जोड़ी देखी, एक एल के साथ लगते हुए, एक आर के साथ लगते हुए। इससे पहले आ रहे हैं एल और आर से जो भी कॉन्सोनेंट व्यंजन आ रहे हैं वो पहले लिखे हुए आ रहे हैं। अब देखिए एस और सी को स्क करके पढ़ेंगे। एस को स पढ़ा, सी को क पढ़ा, तो स्क बन गया। क्या बन गया, स्क। यानी कि जो पहले वाले लेटर आ रहे हैं वो आधे आ रहे हैं, आधा उनका साउंड आ रहा है, उनको पूरा नहीं पढ़ा जा रहा है। जैसे स्कैन पढ़ा, स्कैन नहीं बोलेंगे, स्कूल बोलते हैं, इसी तरीके से स्कूल नहीं बोलते। एस को जो है आधा प्रोनाउंस करना है। तो एस सी जब भी साथ में आ जाएंगे तो इसको स्क करके प्रोनाउंस कर देंगे। एस के को स्क करके प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पर भी के को क पढ़ा जा रहा है, जैसे सी को क पढ़ा जा रहा है। तो स्किन हो गया और स्किल हो गया। क्या हो गया, स्किन और स्किल। दोनों का उच्चारण सेम है। एस सी को भी स्क पढ़ते हैं, एस के को भी स्क पढ़ेंगे, एस एम को स्मॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्मॉ, स्मॉल, स्मार्ट। टी डब्लू को ट्व करके पढ़ेंगे। जो भी पहला जो लेटर आ रहा है, व्यंजन लेटर आ रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है, वो उसका साउंड जो है आधा आ रहा है, आधा साउंड प्रोनाउंस हो रहा है। जैसे इसको टव नहीं पढ़ेंगे, ट्व पढ़ते हैं। टी का उच्चारण ट रहता है, अगर अलग से देखिए डब्लू को व करके पढ़ते हैं तो ट्व हुआ, ना कि टव। तो ट्वाइस और ट्विन करके इसका उच्चारण हो गया। फिर देखिए डी और डब्लू जब साथ में आते हैं तो ड्व करके होता है, जैसे ट्व होता है वैसे ही ड्व। डी जो है इसका उच्चारण ड रहता है। अब इसके नीचे यानी ऐसे हलंत लग गया है, ये एक तरीके से आधा है, ठीक है, अक्षर आधा है, पूरा नहीं है यहाँ पर लिखा हुआ। तो ड्व हो गया। ड्वार्फ और ज्वेल, डवार्फ नहीं बोलेंगे या डवेल नहीं बोलेंगे, ड्वार्फ और ज्वेल बोला जाएगा, तभी इनका उच्चारण सही निकल कर आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे एस और डब्लू को स्व करके पढ़ेंगे। एस को आधा स, डब्लू को पूरा व। स्विच और स्वीट में जैसे पढ़ा, स्विच और स्वीट में। एस सी आर, तीन जो है यहाँ पर, एस भी व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, सी भी व्यंजन है और आर भी। जब ये तीनों साथ में मिलकर आ जाते हैं तो इन तीनों को स्क्र करके पढ़ दे। देखिए एस, ये जो एस है इसके लिए आधा स, फिर सी के लिए क आया है और आर के लिए र आता है, तो पूरे का साउंड निकलेगा स्क्र। क्या निकलेगा, स्क्र। यानी कि कहने को यहाँ पर एस भी आधा है, सी भी आधा है और आर पूरा इसका साउंड प्रोनाउंस हो रहा है। इसको स क र नहीं पढ़ रहे, स्क्र, स्क्र। एस सी को स्क और आर को र, तो तीनों साथ में मिलकर आ गए तो स्क्र इनका उच्चारण है। तो तीनों को साथ में आप जो है इन तीनों के साथ में प्रैक्टिस कर ले पढ़ने की। स्क्र आपको पढ़ना है, SCR, स्क्र, स्क्र। स्क्रिप्ट और स्क्रीन में जैसे आया है, स्क्रिप्ट और स्क्रीन। फिर SHR, इसको श्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, SHR को साथ में आ जाएगा तो श्र पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए श्रिंक और श्राइन, श्रिंक और श्राइन, इस तरीके से। SPL को स्प्ल करके पढ़ेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि तीन तीन यहाँ पर जोड़ी नहीं है, अब तीन तीन लेटर्स साथ में आ रहे हैं, तीन का मतलब पेयर साथ में आ रहा है। यहाँ पर SPL को स्प्ल करके पढ़ेंगे। स्प्लैश हो गया और स्प्लिट हो गया, स्प्लैश और स्प्लिट। SPL स्प्ल, SPR स्प्र, SPR को स्प्र करके पढ़ेंगे। जैसे स्प्रे और स्प्रिंग में आया है। STR को स्ट्रॉ पढ़ेंगे, STR को स्ट्रॉ, स्ट्रेस और स्ट्रॉबेरी में आया, जैसे STR स्ट्रॉ। THR
इसको थ्र पढ़ना है, THR को, ये भी 3 लेटर है साथ में, थ्रेड और थ्रू में जैसे आया, थ्रेड और थ्रू, THR, थ्र करके आपको प्रोनाउंस करना है। एक बार फिर से देखें, THR को थ्र पढ़ना है, STR को स्ट्र, इसका उच्चारण है, SPR बन गया स्प्र, SPL स्प्ल, SHR श्र, SCR स्क्र। इस तरीके से आप 3 लेटर्स जो व्यंजन लेटर्स है साथ में आ रहे हैं, इनकी भी प्रैक्टिस कर ले। फिर देखिए SN को स्नो पढ़ा, स्नोर और स्नेक में, स्नोर और स्नेक में SN साथ में आया, स्नो करके इसको आपको प्रोनाउंस करना है। SP जब भी साथ में आ जाए तो स्प पढ़ना है, जैसे स्पेस और स्पेंड, स्पेस और स्पेंड में आया है। तो और भी ऐसे जो स्पेलिंग्स हैं उनकी प्रैक्टिस करें, SP वाली, जैसे S और P शुरुआत में सबके साथ आ गया तो स्प करके आपको पढ़ना है। फिर ST को जो है आप पढ़ेंगे स्टिक, क्या पढ़ेंगे, स्टिक तो पढ़ेंगे, ST को स्टॉप पढ़ना है, ठीक है, ST को स्टॉप पढ़ना है, ये बन गया स्टिक। ST को स्टॉप पढ़ा तो ये बन गया स्टॉप, स्टॉप। तो इस तरीके से ST का उच्चारण स्ट करके हो गया। अब ये जो ST है वो शुरू में आ रहा है, यहाँ पर लास्ट में भी आ सकता है, जैसे MIST, मिस्ट इसको पढ़ा तो ये ST लास्ट में आ रहा है, यही इसका उच्चारण रहेगा इस तरीके से। तो आप जो कॉन्सोनेंट के जो जोड़े हैं, यानी कि व्यंजनों के जो जोड़े हैं, 3 लेटर्स या 2 लेटर्स साथ में आ जाते हैं, तो इनका उच्चारण आपको इस तरीके से सीखना होगा। पहले आपने सीख लिया कि हर एक लेटर का उच्चारण क्या रहता है, जैसे S को स पढ़ा, P को प पढ़ा, T को ट पढ़ा, N को न पढ़ा। फिर आपको देखना है पेयर को लेना है साथ में, 2 या 3 लेटर्स जब साथ में मिलकर आ रहे हैं तो इनका क्या उच्चारण है, जैसे हम स्वरों में पढ़ते हैं वैसे आपको कॉन्सोनेंट में भी, व्यंजनों में भी पढ़ना होगा, जिससे कि स्पेलिंग्स जब भी आप पढ़ें तो उनको पढ़ने में काफ़ी आपको मदद मिल जाएगी, जब इनका उच्चारण आपको समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, BL को ब्ल पढ़ना है, आप नोट डाउन कर सकते हैं इनके उच्चारण, BL को ब्ल, CL को क्ल, FL को पढ़ा फ्ल, GL का उच्चारण ग्ल, PL साथ में आ गया प्ल, SL को स्ल, BR को ब्र पढ़ना है, CR को क्र, DR का उच्चारण ड्र है, FR का फ्र, GR साथ में आ गया तो ग्र, PR को प्र पढ़ा, TR का उच्चारण ट्र और SC को स्क, SK साथ में आएगा तो स्क पढ़ना है, SM का लिखें स्म और TW को ट्व, DW को ड्व, D और W साथ में आएगा तो ड्व, ठीक है। जो भी लेटर शुरू में आ रहा है वो आधा प्रोनाउंस हो रहा है, जब 3 लेटर साथ में आ रहा है तो जो शुरुआत के 2 लेटर्स हैं उनका उच्चारण आधा हो रहा है और लास्ट में उसका उच्चारण पूरा। SW को स्व, SCR को स्क्र, आप लिख ले SCR का उच्चारण स्क्र, SHR 3 साथ में आते हैं लेटर श्र, SHR को श्र पढ़ना है, SPL को स्प्ल करके पढ़ना है, SPR इसका उच्चारण है स्प्र, STR स्ट्र, THR थ्र, SN को स्न, SP को स्प और ST को आपको पढ़ना है स्ट, ST को स्ट करके पढ़ना है। तो यहाँ पर आपने देखे कॉन्सोनेंट के उच्चारण, कॉन्सोनेंट में भी जो पेयर बन के आ रहे हैं, जोड़े बन के आ रहे हैं, उनके उच्चारण। तो आज की प्रोनाउंसिएशन की इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।